सारे सुर समुदाय, समस्त सुर समुदाय भगवान को देख करके आज और इन ब्रजवासियों को अपरिसीम सौभाग्य को देख करके ललचा रहे हैं। कह रहे जाके पद रज हित तप करिकै, और बहुत काल जोगी दुख भरिकै। जाके पद रज हित तप करिकै, बहुत काल जोगी दुख भरिकै। प्रेरित चपल चित्त कहु भूरी, सोवह धूरी तदपि धू दूरी। असो साक्षात दृगन पथ चाहिए, कवन भाग्य ब्रज जन की कहिए। उसी चरण कमल के रज के लिए इतने बड़े बड़े जोगी लोग ललचाए हुए रहते हैं, अभी प्राप्त नहीं होता। वो देखो साक्षात दृगन पथ चाहिए, कवन भाग्य ब्रज जन को कहिए। तो शशांक शेखर की दृष्टि निमेष शून्य हो गई है। सुरेंद्र की, सुर समुदाय की तो बात ही क्या। श्री कृष्णचंद्र का बाल्य विहार प्रत्यक्ष हो जाने पर किसे आनंद मुग्ध नहीं कर देता। इस रस मंदाग्नि की धारा किसे आत्मसात नहीं कर लेती। लेकिन एक वर्ग ऐसा अवश्य है जिसकी आंखें इस स्रोत का स्पर्श पाकर भी शीतल नहीं होती है, अपितु और भी जलने लगती है। अब वह कौन है? तो कंस का समुदाय है। असुर सिरमौर मधुपुत्र सम्राट कंस है। वहां तो दूसरी बात होती है। इस वर्ग का एक समुदाय विशिष्ट सदस्य जो है अघासुर आ गया। देखो इसी वर्ग का, इसी असुर वर्ग का एक समुदाय है, एक है, इसका नाम है अघासुर। और अपने अधीश्वर से प्रेरित हो यहाँ आज वृंदावन में आया है। श्री कृष्णचंद्र का क्या करने आया है? तो श्री कृष्णचंद्र का, गोप शिशुओं का जो स्वच्छंद सुखमय विहार जो चल रहा है उसे ये पसंद नहीं आ रहा है। उसके हृदय का उत्ताप बढ़ता जा रहा है। जो जो देखता है उसके हृदय का उत्ताप बढ़ता जाता है। श्री कृष्णचंद्र की, उनके सखाओं की यह सुख क्रीड़ा उसके नेत्रों के लिए असह्य बनती जा रही है। और ये वह अघासुर है कौन भाई? तो यह वही अघासुर है जिसके बल की छाप समस्त सुर समुदाय पर अंकित है। सारे देवता लोग इससे भयभीत हैं। अमृतपान से अमर बन जाने पर भी देव समाज जिससे नित्य सशंकित है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिसके निधन की नित्य प्रतीक्षा करता रहता है, ये देव समुदाय जो है, कब ये मारा जाए, कब वह शुभ क्षण उपस्थित हो, अघ का अंत हो जाए। अघासुर नाम भी है, देखो अघ माने होता पाप, उसका अघासुर है। इसका अंत कब हो और सुधापान व्यर्थ हो जाने की संभावना जाती रहे। तदंतर अघनामा दुष्ट, आयो सुख देखी सक्यो न नष्ट। जाके डर सुर थर थर दौड़े, यद्यपि अमृत पान हु करे। तदपि कहें जब लौं अघ जीवै, तदपि कहें जब लौं अघ जीवै। तब लगी व्यर्थ अमी को पीवै। अमृत को पीने से क्या होगा? कि जब तक जिंदा रहेगा हम लोगों को सुर समुदाय कहता है। जाके डर सुर थर थर दौड़े। और ये अघासुर है कौन?
तो जरा सा इसके बारे में भी हम लोग जाने। ये जो है अघासुर, शंखासुर का पुत्र था। देखने में बचपन में बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर बात ध्यान दो। ये अघासुर जो था वो शंखासुर का पुत्र था और देखने में अत्यंत सुंदर था। कामदेव जैसी शोभा इसके अंगों से झड़ती रहती थी। पर था यह अतिशय अभिमानी, रूप के गर्व ने इसे अंधा बना दिया था। बाह्य सौंदर्य के अभाव में भी कोई आदरणीय वंदनीय हो सकता है। यह विवेक शक्ति यौवन के उन्माद ने हर ली थी। ऐसे रूप मध्योद्यत युवक असुर को अष्टावक्र मुनि की आकृति देखकर हंसी न आए। एक समय की बात है, ये अघासुर बचपन में ही बहुत सुंदर देखने में, कामदेव जैसी शोभा इसके अंगों से झड़ती थी, अभिमानी तो था ही। एक बार ये किसी वन से गुजर रहा था और उसी समय में अष्टावक्र मुनि भी उसी जगह से गुजर रहे थे। उस मुनि की आकृति देखकर इसको हंसी आ गई। मुनि पर दृष्टि पड़ते ही वह हंस पड़ा। उसकी विकट हंसी, खाली हंसी देता था, क्या बात है। उसकी विकट हंसी मलयाचल श्रृंगों में प्रतिनादित हो उठी। मानो चंदन वन से नित्य शीतल मलयगिरी के अंतस्थल में भी इस महद पराध से रोष का आविर्भाव हो गया हो और यह वह महीधर गरज उठा हो। और अष्टावक्र का ध्यान तो शोर था ही नहीं। वे तो अपने धुन में अपने टेढ़े मेढ़े शरीर की स्वाभाविक बंकिम गति से निकी दृष्टि किए चलते जा रहे थे। लेकिन अब देखो क्या किया। एक ध्वनि सुनाई पड़ी अष्टावक्र को। उनके कानों में घृणा भरी ध्वनि थी। वो क्या कह रहा था, अरे यह महाकुरूप है, देखो, अरे यह महाकुरूप है। इतना तो बोलना था। इनके कानों में घृणा भरी ध्वनि जैसे आई, फिर तो मुनि के नेत्र ऊपर उठ गए। कौन व्यक्ति इस उक्ति का लक्ष्य कौन कर रहा है, यह समझते उन्हें देर नहीं लगी। उनकी आंखें लाल हो आई। उन जैसे बीतराग मुनिजनों में भी क्रोध का अवकाश है, यह कल्पना नितांत निरर्थक है। उनका यह क्षोभ तो स्वयं भगवान बृजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सुदूर भविष्य की भगवदीय लीला का आयोजन करने जाकर मुनि के मन को अपना यंत्र बना लिया। मुनि के पास तो कोई क्रोध था नहीं, भगवान को असह्य हो गया। जैसे हम लोग नमामि समीसान में देखते हैं, जो गाते हैं रामचरितमानस में, तो गुरु को क्रोध नहीं आया लेकिन भोले बाबा बर्दाश्त नहीं कर सके। ये स्थिति यहाँ भी बन गई। भगवान को अपना अगला लीला का आयोजन करने का एक अवसर आ गया। मुनि के मन को तो अपना यंत्र बना लिया, इसका एक निर्दर्शन मात्र बना लिया जो हो। और वो यह रोष जो आया मुनि को, तो वो बोल उठे। मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र क्या बोले, त्वं सर्पो भवः दुर्मते, त्वं सर्पो भवः दुर्मते, कुरूपा वक्रगा जाति ही। तो हमको तुम कह दिया ना, तो उसी प्रकार से सर्प जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, हमको तुम कह दिया ना। तो कुरूपा वक्रगा जाति ही सर्पानाम भूमि मंडले। हमको तो यही
इस पृथ्वी पर नजर आ रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा जो है ये सर पे ही चलता है। तुम जा, बड़ा तुमको अपने सुंदरता पर घमंड है, अभिमान है, तो जा तू, ये दुष्ट बुद्धि, जा सर्प बन जा। भूमंडल पर सर्पों की जाति ही कुरूप एवं कुटिल गति वाली होती है। शंखासुर का ये बेटा था ना, शंखासुर तनय के रूप गर्भ को चूर्ण विचूर्ण कर देने के लिए इतना ही पर्याप्त था, बहुत बोलने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना ही कि त्वं सर्पो भवः दुर्मते। तत्क्षण ही वह मुनि के चरणों में लौट गया। उसका अभिमान जाता रहा, रूप गर्भ चूर्ण विचूर्ण हो गया, मुनि के चरणों में लौट गया। अब अग्रिम कृपा प्रसाद प्राप्त होने में विलंब क्यों हो। अष्टावक्र मुनि को तो क्रोध आया ही नहीं था, ये तो भगवान का लीला था ना। मुनि तुरंत अपना कृपा प्रसाद दे दी। अष्टावक्र ने प्रछन्न अनुग्रह की सूचना दे दी। क्या कहा कि जिस दिन कोटि कंदर्प लावण्य है, जिस दिन कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण चंद्र, कोटि कंदर्प लावण्य है श्री कृष्णस्तु तबोदरे। जब भगवान तुम्हारे उदर में प्रवेश कर जाएंगे श्री कृष्ण, समय की प्रतीक्षा करो। जिस दिन कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारी उदर दरी में प्रवेश करेंगे, यदा गच्छेत सर्प रूपात् तदा मुक्तिर भविष्यति। उसी दिन तुम्हारी सर्प योनि छूट जाएगी। ये अष्टावक्र मुनि ने अपना कृपा प्रसाद दे दिया। तो इस प्रकार शंखासुर पुत्र जो है कि सर्प कलेवर का आरंभ हुआ। और देखो कैसे वह कंस के पास कैसे आया, क्योंकि ये पूतना का नाम सुना होगा तुमने। तो पूतना बकी और उसका भाई बक, और इस दोनों का ये अनुज था। बक और बकी का यह अनुज था। तो आगे चलकर किसी अचिंत्य कारणवश पुनः उसमें असुरों की माया शक्ति जागृत हो उठी। यथेष्ट रूप धारण करने की क्षमता आ गई और अघ दैत्य के रूप में वह कंस का विशिष्ट परिकर बना। अवश्य ही सर्पाभिनिवेश उसमें निरंतर जागृत रहा। जैसे सर्प में अभिमान बहुत होता है ना, सर्पाभिनिवेश, तो अवश्य ही अभिनिवेश उसमें निरंतर जागृत रहा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अतीत की घटना को सर्वथा भूल चुका था। मुनि के शाप की, वरदान की उसे विस्मृति हो गई थी। नाम के अनुरूप ही चेष्टाशील होकर वह अघासुर अपने पापों का घड़ा भर रहा था और अंत में तो अपने त्राता को ही, भगवान को ही, मतलब 100 दल बल वह मुख का ग्रास बना बैठा। अब देखिए ये अघासुर था। कौन था? यह वही अघासुर है जिसके बल की छाप समस्त सुर समुदाय पर अंकित है। सारे देवता लोग कब अघ का अंत हो जाए और सुधा पान व्यर्थ हो जाने की संभावना जाती रहे, इसलिए वे हमेशा तदंतर अघनामा दुष्ट आयो सुख देखी सक्यो न नष्ट।
इस समय गोप शिशुओं एवं श्री कृष्णचंद्र में दौड़ की होड़ लगी है। दोनों दौड़ रहे हैं, क्रीड़ा स्थल पर दोनों हैं, आप जानते ही होंगे। और ये अघासुर वहाँ आके बैठ गया और श्री कृष्णचंद्र में और गोप शिशुओं में दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। इससे पूर्व तो बालकों ने किंचित दूर चले गए श्री कृष्णचंद्र को सर्वप्रथम स्पर्श करने की परस्पर बाजी लगाई थी। धावत कहत अमी जनु बरसै, अत्यई राजा जू प्रथम ही परसै। धावत कहत अमी जनु बरसै, तेई राजा जू प्रथम ही परसै। परसै कहते पर मने छूना, परसै। बन शोभा को लखन हित कृष्ण दूरी जब जात, बन शोभा को लखन हित कृष्ण दूरी जब जात, तब सब बालक दौड़ी कह प्रथम प्रथम हम तात। तब सब बालक दौड़ी कह प्रथम प्रथम हम तात। और अब श्री कृष्णचंद्र को पराजित कर देने की योजना बनी है। सचमुच विजय भी शिशुओं की ही हुई। भगवान को तो एक अलग लीला करना था। ये अघासुर जो आ गया था, अरे भैया देख लो, क्योंकि उसको श्राप याद करो, पूरे गौ के साथ सभी गोप शिशुओं को मैं सभी को निगल जाऊंगा, यही श्राप है। सब जब तुम्हारे उदर में चले जाएंगे, इसलिए भगवान योजना बना लिए। अब शिशुओं को, जो गोप शिशु हैं उनको विजय दिला दिया, आगे वो लोग भाग गए। तो अरे भैया देख लो, अब कह रहा उसी में से, कन्नू की गति तेज है या हमारी। सब बालक यह कहकर दौड़े, उनके साथ ही श्री कृष्णचंद्र भी बड़े वेग से भागे, किंतु शिशु थोड़ी दूर में ही उनका अतिक्रमण कर गए, आगे भाग गए सारे शिशु आगे। और यहाँ पर श्रुतियाँ क्या कहती है, श्री कृष्णचंद्र सबसे पीछे जब रह गए तो श्रुतियाँ कहती है कि जिनके लिए संकेत करती है कि वे परमेश्वर अचल हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं। परमेश्वर तो अचल हैं, लेकिन मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं। अनेजदेकम मनसो जबीयः, ये श्रुतियाँ कहती है, अनेजदेकम मनसो जबीयः, मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं। वे अन्य समस्त दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। तद भावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठता, उनका इस प्रकार गोप शिशुओं के पीछे दौड़ना और फिर पराजित हो जाना कितना आश्चर्यमय है, बलिहारी है। परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के इस बाल्य लीला बिहार के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे